अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और चैप्टर 4 के लेक्चर्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आपको थी पहले, आई होप कि वो क्लियर हो रही होंगी। लास्ट वीडियो में हमने इसी टाइप नंबर 1 का पार्ट नंबर बी किया था। मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। ये पार्ट नंबर बी किया था, ठीक है। पार्ट नंबर बी किया था टाइप 1 का, जिसमें हमने क्वेश्चन 2, 12 एंड 16 सोल्व किया था। और उसके बाद लास्ट में मैंने जो है आपको एक असाइनमेंट भी दी थी, ये 2 क्वेश्चन। आई होप कि आपने ये कर लिए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह ये चैप्टर 4 को करने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियो के एंड पे आपको कोई ना कोई असाइनमेंट दूँ, स्पेशली फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेज में लाजमी, जहाँ पे हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने टाइप 1 की जो फॉर्म ए है वो डिस्कस करनी है, जिसमें 3 टर्म्स होंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो हमने वीडियो में वो टाइप पढ़ी थी जिसमें 2 टर्म थी, उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताई थी। आज वाली वीडियो से रिलेटेड भी आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ, इसमें कि किस तरह से पता चलेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो ये है कि इसमें 3 टर्म्स आएंगे, ठीक है, 3 टर्म्स आएंगे। उसके बाद ये होगा कि इसमें एटलीस्ट 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, एटलीस्ट 2 परफेक्ट स्क्वायर। कभी कभार ऐसे भी हो सकता है कि तीनों भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, इसलिए मैंने एटलीस्ट का वर्ड यूज़ किया। जैसे देखें, इस क्वेश्चन में आपको तीनों नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैं जब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28 करूँगा तो उसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ये जो 28 वाला क्वेश्चन है, ये आगे जाके अभी हमने जो नेक्स्ट टाइप पढ़नी है वो मिडल टर्म ब्रेकिंग वाली, उस मेथड से भी हो जाएगा और इस मेथड से भी हो जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्टेप भूल गया हूँ। 3 टर्म्स के बाद आपने, मैं नंबरिंग कर लेता हूँ, ये स्टेप 1 होगा, ये स्टेप 2 होगा और ये स्टेप 3 होगा। ये यानी कि दोनों जो चीज़ें हैं ना, इसको चेक करने के लिए हैं। स्टेप नंबर 2 आप क्या करते हैं, जो कि आपको पता है कि कॉमन, इफ़ एनी, यानी आप कॉमन लेंगे अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा। अगर कॉमन नहीं आ रहा होगा, जैसे देखिए यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो सबसे पहले वो नंबर ऑफ़ टर्म्स, फिर उसके बाद कॉमन, ठीक है। और आपको पता है कि हमने जो पहले टाइप्स डिस्कस की थी वो 5 टाइप जो कि 8 क्लास से या 7 क्लास से रिलेटेड थी, उनमें हमने कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं किया कि जिसमें 3 टर्म्स आएँ और उनमें 2 टर्म की जो पावर है वो 4 हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं किया। तो ईजिली ये वाली टाइप्स की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये देखें, इसमें भी हमने ऐसा नहीं पढ़ा था, इसमें 2 या 3 टर्म्स होंगी और कॉमन लेने के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, इसमें तो कॉमन ही नहीं आ रहा। फिर इसमें 4 या 2 टर्म्स आएंगी, इसमें तो हैं ही 3 टर्म्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं, यानी आपने जब जितनी टर्म्स वाला क्वेश्चन आएगा ना, उसी टाइप को अपनी माइंड में सोचना है। ये देखें 3 टर्म्स हैं। अब इस 3 टर्म्स में मैंने आपको क्या बताया था, 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। इसमें एटलीस्ट या एटमोस्ट वाला वर्ड नहीं था, ठीक है। इसमें जो 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही होंगे और दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या है कि 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी। और इसमें स्क्वायर में आपके पास हमेशा क्वेश्चन आता था, लेकिन इसमें पावर 4 में आएगा, पावर 8 वगैरह वाला भी एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करते हुए जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो में सॉरी, कि इसमें सबसे पहले ये टाइप बनेगी, टाइप नंबर 3, और फिर बनेगी टाइप नंबर 4। तो उसी के तरीके से होगा। तो अब हम बनाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्टूडेंट को सबसे पहले मसला होता है ना, वो ये मसला होता है कि सर वो इनमें 2 परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे। असल ये है, यहाँ पे देखें तीनों परफेक्ट स्क्वायर है। अब मसला ये है कि हम यहाँ पे पहले इसको चेक करते हैं। ये देखें, एक स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने इस तरीके से करना है, मैं इन दोनों परफेक्ट स्क्वायर को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है जी, कर लेते हैं। इसको सोल्व करके देखते हैं। मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूँ, एम स्क्वायर का स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख लेते हैं एम का। अच्छा, आगे ज़रा सोचें कि फार्मूला बनाने के लिए आगे क्या होना चाहिए। इसके बाद होना चाहिए +2। अभी फ़िलहाल हम प्लस ही लिखते हैं, ठीक है। 2 फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो आप मुझे ज़रा इसका आंसर बता दें क्या आएगा। चलिए 2 को भी निगलेक्ट करते हैं, सिर्फ ये अल्फ़ाबेट का आंसर m की पावर 3। आप देखें कि m की पावर 3 यहाँ पे है नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो आपने सोचा था वो गलत है। ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, ठीक है। अब कोई स्टूडेंट कहता है सर मैंने इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर लेना है, यानी हम पहले वो 2 परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने की कोशिश करें। पहली पॉसिबिलिटी आपने ये लिया कि पहले दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। अब दूसरी पॉसिबिलिटी आप ये कह रहे हैं कि ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ m का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला बनाने के लिए आगे +2 मल्टीप्लाई बाय m इंटू 1। अब यहाँ पे ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें, 2 तो चलो है ही, चलें जी 2 भी लिख लेते हैं, 2m। तो आपने सिर्फ इसको अल्फ़ाबेट को देखना है, ये क्या m, क्या m यहाँ पे है। ये देखिए, मैंने इन दोनों टर्म को सिलेक्ट किया ना, तो ये तो m4 है, ये m है, तो ये कैसे सॉल्व होंगे। तो इसका मतलब ये भी मेथड गलत है। अब रह जाता है थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड में कोई स्टूडेंट कहता है सर मैं फर्स्ट और लास्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, ये गलत लिखा गया, m की पावर 4 लिखना है, ठीक है। बल्कि इसको मैं कट करके दोबारा लिखता हूँ, m की पावर 4 + 1। अब इसको क्या लिखेंगे, m स्क्वायर का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। और आगे फार्मूला बनाने के लिए क्या होना चाहिए, 2m स्क्वायर 1, ठीक है। अब ये देखें अल्फ़ाबेट क्या बन रहा है, m स्क्वायर। देखिए यहाँ पे m स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट मेथड है। अब फिर मज़ीद स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम इतना सारा रफ वर्क करेंगे तो हम अपना पेपर कैसे अटैम्प्ट करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है।
तो ये सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पे की है ना, ये आपको तंग करेंगी सिर्फ स्टार्ट में। जैसे ही आप इस टाइप के कोई 8-10 क्वेश्चन एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे मुझे तो देखते साथ पता था कि ये और ये दोनों टर्म यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलके परफेक्ट स्क्वायर यानी इन दोनों को लेना है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और आगे कंटिन्यू करना है। तो इसी तरह जब आपने भी अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको फर्स्टली पता चल जाएगा। लेकिन अभी हम चीज़ों को सीख रहे हैं तो इसलिए ये सारी चीज़ें बताना आपको ज़रूरी। आई होप कि ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो आप समझे कि मैं आपको कोई तवीज़ या कोई जादू बता दूं जिससे फ़ौरन पता चल जाए, तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। तो आपकी खुद की प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपको पता चलेगा, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स हैं जो कि खुद से मैंने बनाई हुई हैं। मुझे पता है कि आपको कोई भी नहीं बताएगा, शायद ही कोई बताए, ठीक है। तो मतलब मैंने अपने एक तरीके से बनाई हुई हैं जिसको आप निमोनिक्स कह लें, कि एक ईजी वे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा अगर आप इसी के अकॉर्डिंग करते हैं तो, क्योंकि मैं इन्हीं के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ और मुझे हमेशा ये चीज़ें हेल्पफुल करती हैं। अच्छा जी, तो हम इनके अरेंजमेंट बदलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि ये वो सीक्वेंस है, यानी ये दोनों टर्म है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। हालांकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन हमने इसको बना के देखा है तो ये वाली जो एक्सप्रेशन अभी थोड़ी देर पहले बताई ये सूटेबल है, ठीक है। अब देखें जी, इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं 1 का होल स्क्वायर, इसको भी साइड पर रखते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये दोनों जो टर्म हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके आगे कौन सी टर्म होनी चाहिए? 2ab, यानी 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, तो वो नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2m स्क्वायर एंड 1, यानी ये आपका a है और ये आपका b है, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो वो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखें आपका क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन अब बन जाएगा m स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें वो टर्म्स जो हैं वो ऐड करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। ये हमने खुद से ऐड कर लिया और ये खुद से माइनस कर लिया, ठीक है। क्यों माइनस किया? परफेक्ट स्क्वायर ताकि बन जाए। और ये टर्म जो थर्ड रहेगी थी वो वैसे की वैसे लास्ट पे। अब ये 1, 2 और 3, इन तीनों टर्म से आपके माइंड में कोई फार्मूला आ रहा है कि इन तीनों टर्म को क्लोज करके हम कोई फार्मूला बना सकते हैं? यस, बिल्कुल, जैसे कि टाइप नंबर 3 थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि क्या टाइप नंबर 3 थी दोबारा से। ये टाइप नंबर 3 थी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और यहाँ पे प्लस या माइनस 2ab हो सकता है, यानी दो परफेक्ट स्क्वायर। इनकी अरेंजमेंट टर्म्स के आगे पीछे हो सकती है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये किसके इक्वल होगा? a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम क्लोज़ करेंगे तो देखें क्या बन जाएगा। ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये देखें, ये फॉर्म आपके पास लिखी हुई है ऊपर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो आपने बस ये लिखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते थे कि हेयर आपके पास जो a है वो m स्क्वायर है और जो b है वो 1 है। अच्छा, बाकी ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे, -2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो ये देखें टाइप नंबर जो है 1 बन गई, ठीक है। सॉरी, टाइप नंबर 3 बन गई यहाँ पे। अच्छा, अब लास्ट वीडियो में भी मैंने एक बात की थी, लेकिन मुझे अभी याद आया, मैंने वीडियो में उसका आंसर नहीं दिया था। आज की वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा। ये देखिए, क्वेश्चन ये था कि स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर हम हर दफ़ा के प्लस का फॉर्मूला ही बनाएंगे, ये वाला a प्लस बी का, माइनस का क्यों नहीं बनाएंगे? तो वो इसी क्वेश्चन के एंड पे आपको मैं दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अब देखें, ये जी ऐसे रहेगा m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा m स्क्वायर, जब इन दोनों को सोल्व करेंगे यानी 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके पास कौन सा क्वेश्चन बन चुका है। ये आपके पास, अब इसको पहले आप लिख लें, बल्कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये आपके पास बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। इधर आप मेंशन कर दें हेयर a आपका क्या होगा, इस स्क्वायर के बगैर जो टर्म होगी, यानी a आपका होगा m स्क्वायर प्लस 1 और b क्या होगा, इस स्क्वायर के बगैर, b इज इक्वल टू m। तो अब फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a, जो कि ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 माइनस m, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर माइनस m प्लस 1, यानी इसको ना हमने, आप समझ लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा, पहले हाईएस्ट पावर 2 फिर 1 फिर 0, इस तरह से। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि जो है हम इसको नेगेटिव वाला फार्मूला क्यों नहीं बनाते। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं नेगेटिव वाला फार्मूला बनाऊंगा ना, तो ये वाला जो साइन है ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस,
और प्लस आ जाएगा। तो आपको पता है कि हमारे पास अगर ये फॉर्म लिखी हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला हमारे पास नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म लिखी हो तो हम इसकी जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस। तो जब हम ऊपर ही अगर माइनस वाली टर्म को यूज़ कर लेंगे तो ऊपर तो ये जो प्लस का फॉर्मूला बन रहा है ये माइनस का बन जाएगा, लेकिन जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, जिसकी वजह से वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं हो सकेगा। तो इस वजह से हम पहले प्लस वाला फॉर्मूला बनाते हैं जो कि टाइप 3 से रिलेट करता है, और फिर माइनस वाला फॉर्मूला बनाते हैं जो कि ये है, जो कि टाइप नंबर 4 से रिलेट करता है। ठीक है, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, 3 टर्म है और तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि यहाँ पे था 3 टर्म थी और तीनों ही क्या थी, परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे भी मसला ये है कि वो कौन सी 2 टर्म्स होंगी जिनको हम एज ए परफेक्ट स्क्वायर यूज़ करेंगे। वैसे तो तीनों हैं परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने ये वाला वर्ड क्यों लिखा है एटलीस्ट। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी कि मैंने एटलीस्ट का वर्ड क्यों लिखा है। ये 3 टर्म जब आएंगी तो तीनों परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकती हैं और कोई सी 2 भी हो सकती हैं, लेकिन दोनों को सोल्व करने का जो मेथड है वो सेम होगा। ठीक है, अब देखिए जी, यहाँ पे कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मैंने ये वाली 2 टर्म परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो अब ये वाला जो काम मैं कर रहा हूँ ना, आप क्वेश्चन के अंदर भी कर सकते हैं। ये इसके ऊपर मेरा फ़र्क लिख लेता हूँ, आप कोशिश करें कि वही करें जो इसका मेन सोल्यूशन है। ये चेक करने वाला जो काम है वो साइड पे करें। तो जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कहता है जी मैंने ये वाली 2 टर्म लेनी है, तो इसको हम लिखेंगे x4 का स्क्वायर और इसको लिखेंगे x स्क्वायर का स्क्वायर। फिर देखिए आगे 2 और a भी जब बनेगा तो ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा, x की पावर 6। तो आप मुझे बताएं क्या ये जो थर्ड टर्म है क्या x की पावर 6 वाली है, नहीं। तो इसका मतलब है कि इस तरह करना गलत है। यानी आपने उन 2 टर्म को परफेक्ट स्क्वायर लेना है कि जब आप ये 2ab वाला एक्सप्रेशन करें तो वो थर्ड टर्म के साथ क्या हो, सिंप्लीफाई होना चाहिए। ये हो गया एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, कोई स्टूडेंट कहता है सर मैंने इन 2 से परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है जी, इनको ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और आगे ऐड करेंगे 2x स्क्वायर 1। अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ाबेट को सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बेशक अभी हम नहीं लिख रहे, इसकी खैर है, ठीक है, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर 2, देखें जो आपने थर्ड टर्म छोड़ी थी, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया था ना, थर्ड टर्म जो छोड़ी थी वो क्या, x2 है। ये देखें ये वाली x2 नहीं है ना उस तरह की, तो इसका मतलब ये भी मेथड गलत हो गया। तो फिर कौन सा मेथड बचा, फिर ये मेथड बचा कि आप इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, फिर हम उधर नीट करेंगे। x की पावर 8 प्लस 1, इसको हम लिख सकते हैं x4 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 x की पावर 4 एंड 1। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, कितना आ रहा है x की पावर 4। तो देखें जो टर्म हमने छोड़ी हुई थी उसके जैसी है ना, तो इसका मतलब ये दोनों सोल्व हो जाएंगे। तो इस मेथड से करना है। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, x की पावर 8, x की पावर 4 और प्लस 1 अरेंज कर लिया, ठीक है। सॉरी बल्कि वैसे ही लिख दिया, x की पावर 8 प्लस 1 प्लस x की पावर 4। ये स्टेप आप दोबारा ना लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए जी, मुझे पता चल गया कि ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर को एज ए परफेक्ट स्क्वायर मैं यूज़ करूँगा। तो इसको हम लिखेंगे x4 की पावर 2, ये 1 का स्क्वायर, और इसको फ़िलहाल ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, अब आप मुझे खुद बताएं कि इस एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या इसमें ऐड करना होगा, क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये तो हो गया ना आपका ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, यानी ये अगर ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है तो 2ab क्या होगा, सोचें शाबाश क्या होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2a का मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है x4, और b का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है 1, ये होगा आपका 2ab। अब यहाँ पे प्रॉपर्ली लिखते हैं तो ये हो जाएगा x4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हम किसी डिफरेंट कलर से लिखते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। 2 ये a और b माइनस 2 a एंड b, और लास्ट पे वो एंड वाली टर्म लिखते हैं जो कि रिमेनिंग थी हमारे पास ये वाली, ठीक है, जो कि थर्ड पे थी। अब ये देखें ये 1 2 और 3, 1 2 और 3, इन तीनों टर्म से मिलकर क्या बन जाएगा फार्मूला। कौन सा फार्मूला बनेगा, इधर लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसकी रीज़न बता दी थी कि हम हमेशा प्लस वाला फार्मूला ही क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर आप मज़ीद क्वेश्चन को अच्छा करने के लिए ये भी मेंशन करते हैं हेयर जो आपका a है वो क्या होगा x की पावर 4 एंड b क्या होगा 1। ये आपका a है और ये b है जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि आपके पास जो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड है वो पहले से लिखी हुई है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो हमने बस राइट हैंड साइड लिखनी है, यानी a प्लस बी का स्क्वायर। तो a क्या है x4, b क्या है 1, तो इसका होल स्क्वायर। और ये अब इनको ज़रा लिखते हैं दोबारा, तो इसका आंसर आएगा -2x4 और इसका आंसर आएगा प्लस x की पावर 4। अच्छा जी, ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का आंसर क्या आएगा -x की पावर 4। अब आपको पता है ये भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब आपको पता है ये 2 परफेक्ट स्क्वायर और इन दोनों के दरमियान जो है माइनस का साइन है, तो ये आपकी बन गई टाइप नंबर 4 जो कि हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम कैसे लिख सकते हैं a प्लस बी एंड a माइनस बी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो a है वो हो गया x की पावर 4 प्लस 1 और जो b है वो हो जाएगा x की पावर 2।
अब हम इसको नेक्स्ट सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब लिखेंगे, ये देखें ये वाली फॉर्म लिखी हुई है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो हमने ये लिखना है ए प्लस बी। ए क्या है, एक्स की पावर 4 + 1 प्लस बी, तो बी क्या एक्स स्क्वायर, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि उधर भी ब्रैकेट लगी हुई है, बाद में नेक्स्ट टाइम में रिमूव करेंगे और इधर आ जाएगा एक्स की पावर 4 + 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको अरेंज करके लिखते हैं एक्स की पावर 4, अच्छा यहाँ पे जगह कम है तो मैं इसको डायरेक्टली अरेंज करके लिखता हूँ एक्स की पावर 4, फिर आएगी एक्स स्क्वायर वाली टर्म और ये फिर ब्रैकेट लगा के एक्स की पावर 4 फिर एक्स स्क्वायर और फिर +1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। आई होप कि जो इतनी डिटेल से मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो आपको समझ आ रही होंगी। ये जो मैं ये तो आपने लाजमी लिखनी है लाइन, ये बेशक आप जो है फार्मूले वाला रेफरेंस ना दें चल जाएगा, कोई मसला नहीं, और ये भी फार्मूले वाला रेफरेंस ना दें चल जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करें कि डिटेल में लिखें। मैं इस क्वेश्चन को 2-3 लाइन में भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं था, आपको फिर अच्छे से समझ नहीं आनी थी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28, दैट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग। जी तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है। ज़रा जो प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं वो मैं आपके साथ दोबारा से शेयर करता हूँ। ये देखें, अब जो 28 है ना, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इस टाइप की जो साइन है किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे, वो ये था कि इसमें नंबर ऑफ टर्म होंगी 3, तो देखें 3 टर्म्स है, एटलीस्ट 2 परफेक्ट स्क्वायर थे। जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए ना, एक ये वाला 13 और एक ये वाला 15, इन दोनों में देखें तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर थे, तीनों ही, लेकिन यहाँ पे देखें सिर्फ 2 परफेक्ट स्क्वायर। ये हम आगे जाके किसी एक और मेथड से भी करेंगे क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इस मेथड से करते हैं। तो मेरी कोशिश थी कि कोई ऐसा क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर किया जाए जो कि जो है जिसमें 3 परफेक्ट स्क्वायर ना हो, 2। तो इसमें तो आपको इजीली पता चल जाएगा कौन से 2 परफेक्ट स्क्वायर हैं। इसमें वो प्रॉपर वो साइड में जो हम रफ वर्क कर रहे थे वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको अरेंज कर देते हैं, ठीक है। तो u की पावर 4 + 36 और इस टर्म को हम लास्ट पे ले जाते हैं, ठीक है। अब देखें जी, परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे, इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 36 को 6 से। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात आपसे शेयर करूँगा, दैट इज़ मोस्ट इंटरेस्टिंग। इस टाइप का जब क्वेश्चन आप करेंगे ना, तो 3 टाइप्स आपके माइंड में फ़ौरन ये वाली टाइप भी जो है क्लिक करेगी कि सर ने इस टाइप के बारे में बताया था कि 3 टर्म है। मतलब हो सकता है कि अभी जब मैंने बताया तो किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आया हो, ठीक है। तो मेरी कोशिश होती है जो स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आए वो पहले मेरे माइंड में आए, ताकि वो आपके पूछने से पहले ही मैं उसको जो है बता दूँ। तो हमने ये पढ़ा था कि 3 टर्म जब भी आएंगे उसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो वो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ऐसे ही बताया था मैंने। तो अब ज़रा चेक करते हैं कि बनता है कि नहीं। तो लेकिन वो कुछ इस तरह का बनना चाहिए था, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। तो बना के देखते हैं। ये देखें, इसको आप लिख सकते हैं u स्क्वायर का स्क्वायर, ये रफ वर्क कर रहे हैं, और इसको 6 का स्क्वायर, तो यहाँ 2u स्क्वायर × 6। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें, कितना बन रहा है, 6 × 2 = 12, लेकिन ये कितना है 13u स्क्वायर। तो इसका मतलब ये उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप वो प्रीवियस टाइप को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपके माइंड में वो आता है तो। अच्छा, इसको मैं लिख लेता हूँ जी लास्ट पे। अब आप ज़रा खुद सोचें कि ये आपका जो है ए स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आगे जो 2ab वाली टर्म है वो क्या होनी चाहिए, सोचें, शाबाश सोचें। ए आपका है यू स्क्वायर, बी आपके पास है 6, सॉरी ए, हाँ ठीक है, ए है यू स्क्वायर, क्या हो गया, ए है यू स्क्वायर और बी जो है वो 6 है, तो आगे 2ab क्या होगा, सोचें, शाबाश, जब तक मैं लिख रहा हूँ। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, ये आपका ए आ गया और ये आ गया जी बी, ठीक है। अब इसको कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट वो 12 यू स्क्वायर ना लिखिएगा, ठीक है, फिर उस तरह वो थोड़ा सा रट्टा हो जाएगा और समझ नहीं आएगी, ठीक है, वो क्रैमिंग वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको जैसे ही लगता है वो आपकी चॉइस है। तो ये हो गया जी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वो टर्म लिखते हैं जो खुद से ऐड करनी है, यानी 2u स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 2u स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 6, और लास्ट पे वो टर्म लिखेंगे जो कि हमारे पास ये रहेगी थी, ये वाली 13u स्क्वायर वाली, ठीक है। अब आपको बताया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इसको रेफरेंस देते हैं यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर जो a है वो किसके इक्वल है, u स्क्वायर के, और b किसके इक्वल है, 6 के, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात आपको मैं प्रीवियसली भी बता चुका हूँ कि हम क्यों यहाँ पे ये प्लस वाला फॉर्मूला बनाते हैं, ताकि बाद में माइनस वाला आंसर आए और हम माइनस वाला जो है उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये जी आपके पास हो जाएगा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर, a क्या है u और प्लस b क्या है 6 इसका स्क्वायर माइनस, और इन दोनों को ज़रा सॉल्व करते हैं, 12u स्क्वायर माइनस 13u स्क्वायर, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर माइनस 25u स्क्वायर। अब आपको पता है 25 किसका स्क्वायर होता है जी, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 5u का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन जो है वो फार्मूला अप्लाई होगा, कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और यहाँ पे आप क्वेश्चन को मज़ीद अच्छा करने के लिए कह सकते हैं कि a जो है वो किसके इक्वल है, u स्क्वायर प्लस 6 एंड b इज़ इक्वल टू 5u, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5u, ठीक है,
यानी ये आ गया a प्लस बी, फिर उसके बाद a माइनस बी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यू स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5u, यू स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5u, ये आंसर नहीं है, हम इसको एक स्टेप में और अरेंज करके लिखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा यू स्क्वायर, फिर आ जाएगा 5u और प्लस 6, मैंने इसको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया, यू स्क्वायर माइनस 5u प्लस 6। अच्छा, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना वो यहाँ तक ख़त्म हो गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक ख़त्म नहीं होगा, आगे भी सॉल्व होगा। अब इसको किस मेथड से सॉल्व करेंगे वो मेथड अभी हमने नेक्स्ट वीडियो से पढ़ना स्टार्ट करना है, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता देता हूँ, लेकिन डिटेल में हम उधर पढ़ेंगे। ये देखें जी, ये आगे इसके फैक्टर बन रहे हैं, देखें इसका कोफिशिएंट क्या है, यू स्क्वायर का 1 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6। अब 6 के ना आपने दो फैक्टर बनाने हैं, जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन उनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आए। तो आप फ़ौरन बोलेंगे सर 2 और 3, 2 का टेबल 3 तक पढ़ें तो 6 आता है, और 2 और 3 को ऐड करें तो कितना आता है, 5 आता है, ठीक है। तो ये डिटेल में मैं आप नेक्स्ट वीडियो से आपको बताऊंगा। तो यू स्क्वायर अभी फ़िलहाल इसको थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2u प्लस 3u प्लस 6, और इसी तरह यहाँ पे भी इसके फैक्टर बन रहे हैं, लेकिन वो दोनों माइनस में बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये जानबूझ के मैंने इस टाइप में किया है। हम इसको वो मिड टर्म ब्रेकिंग वाले मेथड से भी करेंगे जब इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे u कॉमन आ गया, तो u प्लस 2, ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे इस वजह से कर रहा हूँ, मुझे आपको बताना था कि अगर 3 में से 2 परफेक्ट्स कराएं तो फिर उसको किस तरह से डील करना है। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, u प्लस 2। अब कॉमन लेके आंसर कैसे लिखना है ये प्रीवियसली बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ। अगर यहाँ पे भी डिटेल से बताऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अच्छा, u कॉमन आ गया तो बाकी रह गया, u कॉमन आया, इधर u की पावर 2 है तो u की पावर 1 है, तो u कॉमन आ गया, बाकी u की पावर 1 रहेगी। और यहाँ से u कॉमन लिया तो -3 रह गया, -2। यहाँ पे देखिए -2 कॉमन लिया तो सिर्फ और सिर्फ u आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 3 तक, 6 आएगा। तो अब इसमें हो जाएगा u प्लस 2 कॉमन आ गया, ये u प्लस 2, तो बाकी क्या रह गया, u प्लस 3। इधर क्या कॉमन आएगा, u माइनस 3, और बाकी क्या रह गया, u माइनस 2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। इसको भी मज़ीद आप एक स्टेप और लिखना चाहते हैं तो लिख लें, u प्लस 2, u माइनस 2। मेरे ख्याल से आपकी बुक में ऐसे ही लिखा हुआ आंसर इसका, u प्लस 3 और u, मतलब ये वाला आंसर लिखा हुआ है आपकी बुक में, ये, ठीक है। अब ये ना हो कि इन दोनों को क्लोज करके वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना देना। मैंने आपको बताया था फैक्टर का मतलब है कि एक एक्सप्रेशन को डिफरेंट एक्सप्रेशन में ब्रेक करके लिखना है, और वो एक्सप्रेशन मजीद फैक्टराइजेबल ना हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट इसकी जगह ये लिख देता है u स्क्वायर माइनस 4, तो आपको बताइए तो मजीद फैक्टराइजेबल है, तो इस वजह से ये आंसर है, ठीक है। अब आते हैं इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जो कि आपने खुद करने हैं, ठीक है। कोशिश करनी है कि वो आपने जो है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिए थे, इनमें क्वेश्चन नंबर 1 है a पावर 4 प्लस 3 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b4, एक क्वेश्चन ये है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन ये है x की पावर 4 x की पावर 2 प्लस 25। अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, और ये वो क्वेश्चन है जिसमें एटलीस्ट यानी कम से कम 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब ये 1 होती और एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर आपके पास टाइम मिले तो लाजमी करें। और लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइप में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गिवन है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। और आई होप कि चैप्टर 4 की जो कॉम्प्लिकेशन हैं, जो कि आपको चीज़ें मुश्किल लग रही थी, वो अब अच्छे से समझ आ रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि चीज़ें अच्छे से नहीं एक्सप्लेन की जा रही, आप काइंडली मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं डिफरेंट वे में आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। मेरी कोशिश होती है, क्वेश्चन का मेथड थोड़ा सा लेंथी ज़रूर होगा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि उसको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन किया जाए, यानी चेक करने वाले को क्वेश्चन समझाया जाए, चेक ना करवाया जाए। और साथ साथ आपने इनको खुद भी प्रैक्टिस करना है, इसको आपने इस चीज़ को सीरियस लेना है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने ये क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं। ये मैंने एक्सरसाइज 5.2 फेडरल की जो पुरानी बुक है वहाँ से लिए हैं। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 1, उसके ये कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। आप इनके आंसर वो पुरानी फेडरल बुक से भी चेक कर सकते हैं। बल्कि जब आप इसको अच्छे से करेंगे इसी मेथड के थ्रू, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइप के साथ।